हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बेहद छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझने की दृष्टि से बहुत ही गंभीरता लिए हुए है। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड का है और फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में शब्दकोश में वर्णों का क्रम, कि शब्दकोश में किस प्रकार से शब्द आते हैं, किस क्रम से शब्द आते हैं, और यही हम देखने जा रहे हैं। ये दोस्तों देखने में बहुत सरल टॉपिक भी है, बहुत छोटा टॉपिक है, यानी फर्स्ट ग्रेड का अगर माना जाए तो सबसे छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें बातें हम बहुत गहरी करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अपने आप में ही पूरी विस्तारता लिए हुए है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि शब्दकोश को अगर देखा जाए, शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को देखा जाए तो सबसे पहले हमें जो वर्ण मिलेगा वो ये मिलेगा। हिंदी शब्दकोश में वर्ण मिलेगा वो ए मिलेगा, और ए ऐसा मिलेगा जिस पर अनुस्वार हो, यानी अंक। ऐसा शब्द मिलेगा जिससे ए के ऊपर अनुस्वार हो। अनुस्वार का मतलब आप जानते हैं पंचम वर्ण होता है। तो अंक जैसा शब्द हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आएगा यानी ए और ऊपर अनुस्वार, फिर ए आएगा लेकिन अनुस्वार वाला नहीं आएगा, फिर आ वाले शब्द आएंगे, फिर ई वाले शब्द आएंगे। ई छोटी है, छोटी ई के शब्द, फिर बड़ी ई के शब्द, फिर छोटे ऊ के शब्द आएंगे, और फिर बड़े ऊ के शब्द आएंगे, और उसके बाद ए से बने हुए शब्द आएंगे, फिर आई से बने हुए शब्द आएंगे, फिर ओ से बने हुए शब्द आएंगे, फिर औ से बने हुए शब्द आएंगे। तो इस प्रकार से क्रम से चलेगा, लेकिन सबसे पहले अनुस्वार युक्त ए वाले अक्षरों के शब्द आएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्वरों का क्रम, और स्वरों के क्रम में अनुस्वार युक्त ए, फिर बिना अनुस्वार युक्त ए, और बिना अनुस्वार के ए आ ई ऊ ए आई ओ औ। अब आप कहोगे कि स्वर तो 11 होते हैं और स्वर 11 हैं, और यहाँ हमारे सामने गिनती हो रही है वो कम हो रही है। अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ही हो रहे हैं, और 10 हो रहे हैं, लेकिन एक कहाँ गया? तो दोस्तों री को हमने यहाँ से आउट कर दिया। री को इसलिए आउट कर दिया क्योंकि री की ध्वनि है वो अलग है, और री है वो हर जो अक्षर है उसके क्रम के साथ अलग अलग रूप में चलता जाएगा। क्योंकि जिस अक्षर के नीचे री लगेगी तो वो अक्षर आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब यानी उसमें से स्वर हट जाएगा। स्वर हट जाएगा तो वो व्यंजन बन जाएगा। तो निश्चित तौर पर री है वो अलग अलग रूप में आएगा। तो वो आगे देखते हैं तो री का अस्तित्व कहाँ मिलेगा हमें। तो सबसे पहले अनुस्वार युक्त ए, और फिर बिना अनुस्वार का ए, और जो क्रम आपको दिख रहा है उस रूप में हमें शब्दकोश में ये क्रम मिलेगा। अब इनसे बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनका भी क्रम है वो बारकड़ी के अनुसार हमारा आगे से आगे चलता जाएगा। जैसे पहले आ जाएगा यानी अंक, और कैवर्ग है, फिर खैवर्ग का आ जाएगा, फिर गैवर्ग का आ जाएगा, फिर यानी क्रम से कै खे गैग है। अंग जिस क्रम से चलते हैं उसी क्रम से हमारे जो है वो क्रम चलता जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कै यानी ककार के माध्यम से या कै खे गैग के माध्यम से। तो सबसे पहले आ गया अनुस्वार युक्त कै। मैं इसको यानी ध्वनि के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि अनुस्वार युक्त कै आ गया। उसके बाद में कै, का, की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कई, को, कऊ, और उसके बाद में कै। और ये कै है जो आधा कै बनता है ना,
आधा क वाला जिसकी आगे की ये जो पंखुड़ी है वो मोड़ है वो हट जाता है, और फिर है संयुक्ताक्षर। तो सबसे पहले ए आ वाला वर्ग आ गया, यानी स्वर आ गए, फिर आगे व्यंजन वर्ग, और व्यंजन वर्ग में भी अनुस्वार सबसे पहले आ गया, अनुस्वार सबसे पहले आया। तो इस रूप में हमने देखा कि जो हमारे अक्षर बन रहे हैं वो इस रूप में आ रहे हैं। तो शब्दकोश में जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होगा। अब हम जैसे देखें कि अनुस्वार युक्त क है वो पहले है, फिर क है, क से बने हुए जितने भी शब्द हैं वो इसके बाद आएंगे, का से बने हुए जितने भी शब्द हैं वो उसके बाद आएंगे, उसके बाद की से बने हुए शब्द, और उसके बाद बड़ी की से बने हुए शब्द, फिर कू से बने हुए शब्द, और फिर बड़े कू से, और के से, और कई से, और को से, कौ से, और फिर आधे कैसे बनने वाले शब्द आ जाएंगे। जैसे क्या, क्या क्या शब्द है वो आ जाता। फिर आएगा कौन सा आ जाएगा, क्षत्रिय। क्षत्रिय जो शब्द है ये यहाँ आएगा, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है, और संयुक्ताक्षर है वो अपने वर्ग के सामने आते हैं। जिस वर्ग का भी संयुक्ताक्षर है, आमतौर पर 3 संयुक्ताक्षर माने जाते हैं, क्षत्रज्ञ। तो इसमें जो है वो ये क वर्ग में आएगा। अब हम सोचते हैं ये तो जो वर्णमाला उसमें बहुत नीचे है, तो वर्णमाला में बहुत नीचे होने से नहीं है, ये क और स से मिलकर बना हुआ है, जिसको देखते हैं। अब हम देखते हैं एक शब्द, और इस शब्द को लेते हैं तो हमारे सामने ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हमारे सामने शब्द है क्रंदन। तो क आधा है, उसके नीचे र लगा हुआ, ये र पूरा है। अनुस्वार के रूप में जो लगा हुआ न है, न इसलिए लगा हुआ है क्योंकि देखिए आगे द है, और द वर्ग का ये क्या है, 5वां वर्ण है। तो द वर्ग का 5वां वर्ण है, इसलिए हमने क्या किया, इसको न किया। अब द पूरा है तो आ गया, और न भी पूरा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये शब्द हमारे शब्दकोश में कहाँ आएगा। तो ये जो शब्दकोश में हमारे कहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा, यानी इस जो क्ष है, यानी आधे क वाले के बाद में हमें मिलेगा, और आधे क वाले के बाद में मिलेगा। लेकिन नीचे वाला और देखिए, ये शब्द है क्रदन। इसमें क है, आधा है, र है, पूरा है, द पूरा है, और न पूरा है। यानी इस बात का ध्यान रखिए कि जिस अक्षर के नीचे जो अक्षर लगा हुआ होता है वो तो पूरा होता है, और ऊपर वाला आधा होता है। जैसे क तो है आधा और र पूरा है। अब इसमें देखिए अनुस्वार नहीं है, यानी न है वो नहीं है। तो पहले तो आएगा इसमें क्ष के बाद, यानी क्ष के बाद, यानी यहां पर जहां मेरा माउस टिका, जो या क्ष के स्थान पर, यानी क्रंदन वाला शब्द, और उसके बाद आएगा क्रदन। यानी वर्णमाला में हम देखेंगे तो इस रूप में हमें अक्षर मिलेंगे। तो शब्दकोश की वर्णमाला हम देखते चले जाएंगे। शब्दकोश के अंदर हम देखेंगे कि किस रूप में हमें अक्षर मिल रहे हैं। तो ये जो क्रंदन शब्द है, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है, 2 अक्षरों के मेल से बना है, क और र के, तो ये आना तो चाहिए, यानी आधे क के बाद या को के बाद। लेकिन ये यहाँ पर जो है उस पर अनुस्वार भी लग गया, तो अनुस्वार लग गया तो ये आधों में भी क्या हो गया, पहला हो गया। यानी संयुक्ताक्षर में भी ये पहले आने का अधिकारी हो गया, संयुक्ताक्षर में भी ये क्या है, पहले आ गया। तो अब उसके बाद है क्रदन, और ये क्रदन है वो उसके बाद में आएगा। तो अब हम देखें, पहले आएगा अनुस्वार युक्त क, फिर यानी बिना अनुस्वार का क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, और उसके बाद आधा क वाला, यानी जिस वो न नीचे लगाया जाए न ऊपर लगाया जाए, मतलब एक तरह से, यानी आधा क इसकी जो गुंडी हटी हुई होती है।
तो ये इसका शब्द इससे बना हुआ शब्द आ जाएगा, और फिर आ जाएगा क्रंदन, और ये जो है इसके बाद आ जाएगा यानी क्रदन। तो इसमें ये भी आ जाएगा और ये भी। तो इस रूप में ये हमारे जो अक्षर हैं वो आएंगे। तो आप देखिए कि अनुस्वार, अब आप सोचोगे कि इसमें तो अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है और ये तो शुरू में आ जाना चाहिए। गलती हम यहाँ दोहरा देंगे कि ये शुरू में नहीं आएगा। शुरू में अगर हमने इसको कर दिया तो हमारा क्रम भंग हो जाएगा, क्योंकि ये अनुस्वार है वो कै पर तो लगा हुआ है, लेकिन कै आधा है और रे नीचे लगा हुआ है, ये संयुक्ताक्षर है, इसलिए ये यानी कौ के बाद में चला जाएगा। अब आगे देखते हैं स्थिति क्या है। जैसे कच, इसमें कै और च आधा है, तो ये जो वर्ण है वो कौ के बाद आ जाएगा। को कौ, कौ के बाद इसकी उपस्थिति होगी, यानी ये वर्ण है वो उसके बाद आपको मिलेगा। उसके बाद है कट। अब ये है वो वर्ण मिलेगा, यानी कहां पर मिलेगा, कै आधा है, ऊपर वाले में भी कै आधा, नीचे वाले में भी कै आधा है, लेकिन ये च वर्ग का है और ये ट वर्ग का है। तो ये जो मिलेगा यानी कच मिलेगा वो तो मिलेगा च वर्ग वाले में, और कट मिलेगा वो मिलेगा ट वर्ग में। अब देखिए हम देखते हैं कि कौन से अक्षर हैं वो संयुक्ताक्षर वो किस रूप में बनते हैं और किस रूप में उनका जो निर्माण होता है। अब जैसे हमारे सामने आता है क्ष, कै और छ से मिलकर बना हुआ है क्ष, तो ये कै वाले वर्ग में चला जाएगा। कै जो वर्ग है यानी कै का की कू में चला जाएगा, और कै का की कू कै कई को कऊ के बाद यानी अगर आधा कै क्या वाला क्या आता है तो उसके बाद ये इसका अस्तित्व है हमें मिलेगा क्ष का, यानी उसके बाद संयुक्ताक्षर मिलते हैं। अब अपने सामने है त्रय, तो ये भी तय प्लस रह है, तो ये तय में आ जाएगा, तय ता ती में के लास्ट में, यानी त्याग से बाद में। आपको देखना है अगर त्याग आता है, त्याग से ये बाद में मिलेगा, यानी त्याग से बाद में मिलेगा, क्योंकि तय है उसकी जो खड़ी लाइन है वो हटा दी गई है, तो ये त्याग वाले वर्ण से बाद में मिलेगा त्रय। आप ये सोच लें कि त्याग से पहले मिल जाए, नहीं, आधा अक्षर जो है उसके बाद संयुक्ताक्षर आएगा। अब है अपना जय, तो जय प्लस ये से मिलकर बना हुआ होता है, आमतौर पर उससे हम गय बोलते हैं, यानी ज्ञान बोलते हैं। तो ये वस्तु में ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है, यानी ये अशुद्धि अपनी ये होती है, यानी जय प्लस ये से बना हुआ है, और ये जय प्लस ये से बना हुआ है। तो इससे में सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज्यादा शब्द के बाद में आपको मिलेगा, क्योंकि जय आधा है, ज्यादा में जो जय लिखा जाता है वो आधा होता है, और उसके बाद ये संयुक्ताक्षर के रूप में मिल जाएगा। यानी हम जैसे हम अपने एक तरह से बोलते हैं, उच्चारण करते चले जाते हैं, तो जय के बाद में इसका अस्तित्व मिलेगा। अब अगला अक्षर है द्वय। आमतौर पर द के नीचे वह लगाने का रिवाज अपना होता है, तो द इसमें क्या है, आधा है और वह पूरा है, और ये जो संयुक्ताक्षर है अगर संयुक्ताक्षर रूप में लिखा जाए और इस रूप में लिखा जाए तो ये सही है, इस रूप में लिखा जाए तो ये पहले आ जाएगा, और संयुक्ताक्षर रूप में लिखा जाए वो द के नीचे वह लगाते हैं, उस रूप में लिखा जाए तो क्या होगा, ये यानी दो के बाद उसकी स्थिति होगी। अब है द और ध, यानी ये अक्षर है, तो इस अक्षर का जो वजूद है वो भी हमें कहाँ मिलेगा, यानी द इसमें आधा है और ध है वो पूरा है, द प्लस ध,
तो ये जो है वो हमें अपने आप ही क्या करना है, यानी किसके आगे लगाना है, इसको संयुक्ताक्षर मानकर आधे अक्षर के आगे लगाना है। देखो दोस्तों, आधा अक्षर अलग होता है और अनुस्वार अलग होता है। अनुस्वार पंचम वर्ण होता है और आधा अक्षर है वो हलंत युक्त होता है। अब इसका ये दूसरा रूप है दे, ये विद्या में आता है। ये इसको यानी दे रूप में लिखा जाएगा तो ये आधे अक्षर के रूप में अपने आप आ जाएगा, और विद्या के रूप में लिखा जाएगा तो हम गणना करेंगे तो ये संयुक्ताक्षर के स्थान पर आएगा। अब अपना है श्रेय, ये भी संयुक्ताक्षर है, ये स और र से बना हुआ है। तो ये स और र से बना हुआ है तो इस के अंदर भी संयुक्ताक्षर की स्थिति है, तो ये भी यानी आधे अक्षर के बाद आएगा। यानी आधे अक्षर के बाद, और जो हम बात कर रहे हैं वो सारी यानी औ की मात्रा के बाद की बात कर रहे हैं फिलहाल। ये आधे अक्षर की बात जो चल रही है वो औ की मात्रा के बाद है, पहले वाला तो हमने देख लिया। अब अपने सामने एक शब्द है संगमरमर। तो अब हम देखते हैं कि ये कहां आएगा। स पर अनुस्वार है, आगे ग है, उसके बाद में है और फिर मैं और मर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये कहां आएगा। अब स पर अनुस्वार है लेकिन आगे ग है, तो ग है तो यहां पर जिसको हम अड़य मानते हैं, जिसको हम अड़य मानते हैं वो बन रहा है संगम। ये की ध्वनि दे रहा है जैसे गंगा, तो उस ध्वनि के रूप में है। अब यहां पर ये स वर्ग में सबसे पहले आएगा, उसके बाद ग आएगा, और बिना अनुस्वार वाला स है उसके, यानी स वर्ग से बनने वाले स है, तो जो तीसरा स मानते हैं इसको, तो तीसरे से बनने वाले शब्दों में ये सबसे पहले आपको मिलेगा। तीसरे जो स से बनने वाले शब्दों में सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार है। अनुस्वार है और अनुस्वार होने के कारण से, और अनुस्वार में भी अंग की ध्वनि है, आगे ग है और फिर यानी मैं है और मैं के क्रम से है। अब अगर तो हमारे सामने एक है हाँ, तो दोस्तों बीच में थोड़ा सा व्यवधान हो गया था, तो व्यवधान इसलिए हो गया, ये कोल आ गया। श्रेय और स और र से है। संगमरमर है, उसमें हमारे सामने जो है वो अनुस्वार है, तो यानी अनुस्वार वाला पहले आता है। तो स से बने हुए, इस तीसरे से बने हुए शब्द होंगे तो उनमें सबसे पहले ये आएगा। अब है घटी, यानी घंटी और घटी। हमारे सामने शब्द है, एक का नाम है घंटी और दूसरे का नाम है घटी, तो घंटी पहले आएगा और घटी बाद में आएगा, यानी घटी बाद में आएगा और घंटी पहले आएगा। तो ये देखते हैं और इसी रूप में हम करते हैं। एक बार पुनः आपके सामने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ज़्यादा कठोर नहीं है। सबसे पहले ए के रूप में जितने भी हमारे स्वर हैं वो आ जाएंगे, लेकिन अनुस्वार युक्त जो ए है वो पहले आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले उपस्थिति होगी वो अनुस्वार युक्त, यानी ए आ ई उ ए ऐ ओ औ की होगी। अब हमारे सामने दोस्तों सवाल है कि री कहाँ जाएगा, तो री वहीं जाएगा जहां रे रा री री रू रू के हिसाब से जाएगा। अगला है अपने सामने जो है वो अनुस्वार वाला क पहले आ जाएगा और उसके बाद में, यानी इसी रूप में हम चलते जाएंगे। और कऊ के बाद ऐसा वर्ण जो कि आधा होता हो, जिसकी या तो खड़ी लाइन हट जाए
या आगे की कोई घुंडी हट जाए, वो अक्षर तो आता है पहले, और उसके बाद संयुक्ताक्षर आ जाएगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, उसके बाद संयुक्ताक्षर आ जाएगा, और संयुक्ताक्षर में भी वो अक्षर पहले आ जाएगा जो कि जिस अक्षर का यानी निर्माण कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें ये देखने की बात है कि संयुक्ताक्षर पहला किस अक्षर से बन रहा है। जैसे पहला अपने सामने संयुक्ताक्षर है, वो कैसे बन रहा है, और ऊपर अनुस्वार है तो पहले ये आ जाएगा, और दूसरा है तो इसमें अनुस्वार नहीं है तो ये उसके बाद आ जाएगा, लेकिन दोनों बन रहे किससे हैं, कैसे बन रहे हैं। और उसके बाद क्या है, रे है, तो यानी दोनों क्रम से आ जाएंगे। तो पहले हमें क्रंदन मिलेगा और फिर क्रदन मिलेगा। और अगर हमें क्या शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो ये यानी क्रंदन और क्रदन से भी पहले मिलेगा, यानी क्रंदन और क्रदन से भी पहले मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है, क्या की घुंडी हटी हुई है। तो उसके बाद आधा, आधे के बाद यानी संयुक्ताक्षर। तो ये अपने शब्दकोश का क्रम है। और इस अब आप पूछोगे कि री की मात्रा कहाँ आएगी, तो री दो होती हैं, छोटी री बड़ी री। तो जिस रूप में उसका उच्चारण है वो होगा, जैसे क के नीचे री लगा दी जाए तो वो वहीं के वहीं रे वर्ग में चला जाएगा। आधा रहे तो आधे रे वर्ग में चला जाएगा, पूरा रहे तो पूरे रे वर्ग में चला जाएगा, यानी रे रा री री रू रू रे रे में चला जाएगा। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो अनुस्वार के रूप में हम इस रूप में देखते हैं। अब कई बार एक दोस्तों इसमें बीमारी एक है कि जैसे लड़कियों, अब यों में हमें आगे देखने में मिलता है कि अनुस्वार नजर आता है, वो वास्तविक रूप से अनुस्वार नहीं है, वो चंद्र बिंदु का ही रूप है, और चंद्र बिंदु के कारण से अनुस्वार बना हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको पूरा क्रम लिख करके बता दूंगा कि किस रूप में हमारे ये जो होते हैं, इतना तो कमेंट में आ ही जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार। बीच में एक जगह थोड़ी सी साउंड में मिस्टेक है तो उसको आप गौण करें। धन्यवाद।